हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो संविधान का अनुच्छेद 299 और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और सरकारी अनुबंध है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है सार्वजनिक निधि की सुरक्षा में अनुच्छेद 299 की भूमिका और सरकारी अनुबंधों के संबंध में अनुच्छेद 299 के प्रावधान। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के नाम पर किए गए सरकारी अनुबंधों के कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया। ग्लाक एशिया पैसिफिक लिमिटेड और केंद्र से संबंधित एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए गए अनुबंध वैधानिक विधि से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 299 की व्याख्या और सरकारी अनुबंधों के लिए इसके निहितार्थ पर प्रकाश डालता है। सरकारी अनुबंध क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, सरकारी अनुबंध सरकार द्वारा निर्माण, प्रबंधन, रखरखाव, मरम्मत, जनशक्ति आपूर्ति और आईटी से संबंधित परियोजनाओं आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए गए अनुबंध है। सरकारी अनुबंधों में एक पार्टी के रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एक सरकारी निकाय और दूसरी पार्टी के रूप में एक निजी व्यक्ति या संस्था शामिल होती है। सरकारी अनुबंधों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 द्वारा निर्धारित कुछ औपचारिकताओं और सुरक्षा नियमों का अनुपालन करना होता है। सरकारी अनुबंध सार्वजनिक जांच और जवाबदेही के अधीन है और निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता एवं गैर भेदभाव के सिद्धांतों द्वारा शासित है। सरकारी अनुबंधों के लिए आवश्यकताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अनुबंध को राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए। इसे लिखित रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए। अनुबंधों का निष्पादन व्यक्तियों और राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित या अधिकृत तरीके से किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 299 क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 299 भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए अनुबंधों के प्रकार और स्वरूप से संबंधित है। उत्पत्ति, अब आइए हम लोग उत्पत्ति समझते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता पूर्व की अवधि में भी सरकार अनुबंध कर रही है। 1947 के क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट ने अनुच्छेद 299 को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट ने निर्दिष्ट किया कि क्राउन द्वारा किए गए अनुबंध के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 299 संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किए गए अनुबंधों को अभिव्यक्त और निष्पादित करने के तरीकों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और अनधिकृत या अवैध अनुबंधों को रोकने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया स्थापित करना है। अभिव्यक्ति और निष्पादन क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 299 के फर्स्ट के अनुसार अनुबंधों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए और उनकी ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल की प्रतिरक्षा क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जबकि अनुच्छेद 299(2) कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को अनुबंधों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह अनुबंध के कानूनी प्रावधानों से सरकार को प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। भारत में सरकार, संघ या राज्यों पर उसके अधिकारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों, नागरिक गलतियों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। तो देखिए, ग्लाक एशिया पैसिफिक लिमिटेड ने निविदा संबंधी विवाद में मध्यस्थी की नियुक्ति के संबंध में केंद्र के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था। सरकार ने एक निविदा शर्त का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कानून मंत्रालय के एक अधिकारी को मध्यस्थ
मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की आवश्यकता थी। न्यायालय की विवेचना क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता खंड एक सरकारी अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में विवाद को हल करने की अनुमति देता है, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12(5) के साथ विरोधाभासी है। अनुच्छेद 299 की प्रासंगिकता क्या है, आइए देखते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 299 संविधानात्मक दायित्व को शामिल करने वाले मौलिक कानूनों का समाधान नहीं करता है, बल्कि यह केवल सरकार पर संविधानात्मक दायित्व के साथ बाध्यता की औपचारिकताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 299 से संबंधित अन्य निर्णय क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार राज्य बनाम मजीद 1954 समझते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक सरकारी अनुबंध को भारतीय अनुबंध अधिनियम की आवश्यकताओं जैसे कि प्रस्ताव, स्वीकृत और विचार के अलावा अनुच्छेद 299 के प्रावधानों का पालन करना होगा। केंद्र या राज्य सरकार का संविधानात्मक दायित्व संविधा के सामान्य कानून के अधीन किसी भी व्यक्ति के समान है और अनुच्छेद 299 द्वारा विहित औपचारिकताओं के अधीन है। श्रीमती अलीकुट्टी पाल बनाम केरल राज्य और अन्य 1995 क्या है, आइए देखते हैं। कार्यकारी अभियंता ने एक पुल निर्माण अनुबंध के लिए एक टेंडर को स्वीकार कर लिया, लेकिन राज्यपाल के नाम पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अनुबंध संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत वैध है। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 299 के औचित्य और दायरे की व्याख्या करता है तथा इस बात पर जोर देता है कि इसके प्रावधान अनधिकृत अनुबंधों के खिलाफ सरकार की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।